यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूं। एग्जाम अलर्ट सीटीईटी का आंसर की जारी। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की के साथ ओएमआर और रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी गई है। वेबसाइट CTET.NIC.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी गलत प्रश्नों पर आपत्ति 1000 रुपये शुल्क देकर 10 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सीटेट की परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा पूरे भारत में 135 शहरों में 3418 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के बाद बोर्ड की तरफ से फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों की शहरों में होगी तैनाती। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 29 तक मांगी विषयवार पदों की सूची। नियोजित शिक्षकों के 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों के 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। इसको लेकर इन नियोजन के पदों को अस्थायी पद में तब्दील करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जीरो से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 25,390 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर नई जगह पर योगदान दिया है। बता दें कि कुल 35,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बीपीएससी में सफल हुए थे, पर योगदान 25,390 ने ही किया। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन मेधा सूची के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्कूलों में होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों से शहर के स्कूलों में शिक्षकों के विषयवार पदों की सूची 29 फरवरी तक अनिवार्य रूप से मांगी है। नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा मंत्री के आवास पर देर शाम पहुंची शिक्षिकाएं। सक्षमता परीक्षा की शर्तों को हटाने की मांग, ऑनलाइन परीक्षा व 3 विकल्प का विरोध। सक्षमता परीक्षा की शर्तों को हटाने को लेकर नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को सैकड़ों महिला शिक्षिकाएं अचानक शाम 6 बजे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंच गई। वहीं नारेबाजी की महिला शिक्षिकाएं स्थानांतरण के लिए 3 विकल्प और ऑनलाइन परीक्षा सहित कई मांगों को हटाने की मांग कर रही थीं। 14 लाख मतदाताओं के पास नहीं है मतदाता पहचान पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केपी के सर्वे से मिली जानकारी। 46% मतदाताओं में है जानकारी का अभाव। 15 दिनों के अंदर ईपिक प्राप्त होने की बात। संस्कृत मदरसा शिक्षकों के अंतर वेतन की राशि के भुगतान को कोषांग। राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत जिलों एवं मदरसों के शिक्षक कर्मियों के पंचम एवं षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के लिए पूर्व अंकेक्षण कोषांग का गठन किया गया है। पूर्व अंकेक्षण कोषांग के गठन के आदेश शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। अध्यापकों का वेरिफिकेशन जारी। बीपीएससी द्वारा पहले चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन और फेस डिटेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों के शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिला कार्यालय में प्रतिदिन की जा रही है। शिक्षकों का शहरी क्षेत्र के स्कूलों में होगा पदस्थापन। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा पदस्थापन। 50% अनुकंप 50% पद पर अनुकंपा आश्रितों को, 50% पद पर होगा सीधा नियुक्ति। सरकारी विद्यालयों में 2301 सहायक व परिचारी की जल्द होगी नियुक्ति। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 2301 सहायक और परिचारी की जल्द नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय सहायक 1172 और परिचारी 1129 पद को सृजित किया गया है। सृजित पदों में 50% पद पर अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति होगी, जबकि शेष 50% पद पर सीधी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपरोक्त पदों के सृजन के बारे में सभी जिलों को सूचित किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
से कहा है कि संबंधित विद्यालय में राज्य प्रमंडल और जिला संवर्ग के जिन प्रधानाध्यापक शिक्षक और कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो गई है उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति 50% पद आरक्षित होंगे। दोनों प्रकार के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, है ना। 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 चरण में आयोजित परीक्षा में सफल 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इनमें से करीब 35,000 ऐसे अध्यापक हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों के आयोग की परीक्षा में चयनित हो जाने से कई जिलों में रिक्तियाँ हुई हैं। रिक्तियों का रिपोर्ट इन्होंने जिलों से मांगा है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।